बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड प्रेशर अक्सर सुना होगा कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो ब्लड प्रेशर से मुराद जो जब हम कहते हैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट है मतलब हाई ब्लड प्रेशर का, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो हर एक में होता है, किसी में लो हो जाता है किसी में हाई, तो वो पेशेंट्स कहलाते हैं। तो एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये मेजर है, मेजरमेंट के फोर्स जिसकी वजह से ये जो वाल्व्स हैं वेसल्स की, इसको बाहर की तरफ ब्लड जो है कितना पुश करता है। तो इट इज़ द फोर्स जो पुश करती है ब्लड को अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो डेफिनेशन हो गई मेजर ऑफ द फोर्स विद विच ब्लड पुशेस अप अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड फ्लो करता है हार्ट से फ्लो करेगा। ये जो रेड दिखाया हुआ है ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू है ये वेन्स हैं, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो हार्ट से एओर्टा के जरिए से फिर पीछे को घूम के आएगी डोर्सल एओर्टा, फिर आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, फिर कैपरीज, कैपरी से वापस वेन्स, वेन्यूल्स, फिर वेन्स, और फिर इंफीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा, यानी हार्ट और बॉडी के बीच में ये सर्कल करता रहता है। जो प्रेशर है वो जनरेट करता है हार्ट, और वो भी हमने पढ़ लिया कि 3 स्टेजेस हैं कार्डिक साइकिल की, डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोली और वेंट्रिकुलर सिस्टोली। जो प्रेशर एक्चुअली डेवलप होता है वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्ट होने से, जिसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोली बोलते हैं, इससे बॉडी में जाता है। तो यहाँ पे एओर्टा के अंदर ये हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है। तो ये जब कंट्रैक्ट होता है हार्ट, सिस्टोल बोलते हैं इसी से, हाई ब्लड या हायर लेवल जो है ब्लड का हर ह्यूमन में, इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब फिलिंग हो रही होती है दोनों एट्रिया में ब्लड, या इसको रिलैक्सेशन फेज कहते हैं या डायस्टोली बोलते हैं, उस वक्त क्योंकि ये ब्लड पंप नहीं हो रहा था, इसलिए इस वक्त जो हार्ट का यानी जो प्रेशर है ब्लड का बॉडी के अंदर वो लॉस होता है, जिसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो 2 लेवल्स हो गए, एक हायर लेवल हो गया और एक लोअर लेवल हो गया ब्लड प्रेशर का। हायर लेवल को जो बोलते हैं सिस्टोलिक कह देते हैं, और नीचे वाले को डायस्टोलिक जब रिलैक्सेशन फेज होता है, और ये जब खास तौर पर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है बॉडी में, हाईएस्ट लेवल जिसको कहते हैं, तो ये सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। एक्चुअली जब ब्लड फ्लो शुरू होता है एओर्टा में हाईएस्ट होगा, फिर जैसे ही आगे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, तो ये ब्लड जो है इन वेसल्स के अंदर ये लोअर होता जाएगा, और इसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड फ्लो को, खास तौर पर उन आर्टरीज में जो जॉइंट्स के करीब है, यानी रेस्ट पे हम चेक कर सकते हैं। खास तौर पर डॉक्टर यहीं से पकड़ के ब्लड फ्लो को देखते हैं। एक्चुअली जब ब्लड इन आर्टरीज में से गुजरता है तो आर्टरीज बाहर की तरफ पुश होती हैं, इलास्टिसिटी की वजह से बाहर को एक्सपेंड होंगी। तो अगर यहाँ पे हमने आराम से उंगलियाँ रखी हों तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है। ये खुद भी आप चेक कर सकते हैं कि कलाई के करीब जहाँ पे ये गड़ा सा पड़ रहा है, इस पे आप थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर के साथ उंगलियां रखेंगे तो आपको ये पल्स रेट जो है फील हो जाता है। तो ये कंटिन्यूसली जैसे ये सिस्टोली होती है यानी कंट्रैक्शन होती है, ये प्रेशर आगे को आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स में जाता है, तो ग्रेजुअली ये फिर कम होता जाता है। तो 2 लेवल हो गए, एक सिस्टोलिक प्रेशर, और ये कितना होता है ऑलमोस्ट ऑन नॉर्मल ऑन एवरेज 120 मिलीमीटर पर एचजी, यानी 120 एचजी, यानी मर्करी के लेवल पे देखते हैं इसको। जबकि दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर जो है ये नॉर्मल इंडिविजुअल में ये 75 to 85 एचजी होता है, ये भी मर्करी में। तो हाईएस्ट और लोअर लेवल नॉर्मली हम कहते हैं ये 120 और 80 है, इसके बीच में ये होता है। फिर जैसे ही ये छोटी वेसल में जाता है आर्ट्रियोल्स तक, अल्टीमेटली कैपिलरीज तक, तो ये डिक्लाइन होता जाता है। फिर वापस जब कलेक्ट होता है
और वेन्यूल से फिर वेन्स में जब आता है तो दोबारा से ये प्रेशर ग्रेजुअली बिल्ड अप होना शुरू हो जाता है और हार्ट तक ये जाता है। तो इसमें दो चेंजेस आती हैं जब ये प्रेशर आर्टरीज से कैपरीज और फिर आगे वेन्स में जाता है। तो पहले एओर्टा से आर्ट्रियोल्स और कैपरीज तक दो डिफरेंसेस आते हैं। पहला तो जो डिफरेंस है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर ग्रेजुअली ये डिसअपेयर हो जाता है। यहाँ पे एओर्टा में खास तौर पर सबसे ज़्यादा होगा एओर्टा के अंदर, फिर आर्टरीज में गिर जाएगा, फिर आर्ट्रियोल्स में और गिर जाएगा, कैपरीज में, अल्टीमेटली वेन्यूल्स, वेन्स और वेना कवा में ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिफरेंस है ये ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें रेट ऑफ ब्लड फ्लो, ये भी गिरता जाता है। पहले आर्टरीज में, एओर्टा में हाईएस्ट है, भी कम होता जाएगा। और इसकी वजह है कि जब ये वेसल ब्लड वेसल में गुजरता है तो उसकी वॉल्स के साथ इसकी जो रगड़ है वो रुकावट पैदा करती है, वो इंक्रीज होती जाएगी और ब्लड फ्लो जो है ये कम होता जाएगा। फिर अल्टीमेटली ये कैपरीज, फिर वेन्यूल्स और वेन्स तक ये जो ब्लड फ्लो का रेट है ये ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो जाता है। अब ये जो फ्लो के अंदर जो चेंजेस आती हैं ये टोटल क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है इसकी, कि कैपरीज में ये डायमीटर उसका, फिर आर्टरीज के अंदर डायमीटर कितना है और वेन्स के अंदर कितना है, इस पे भी डिपेंड करता है। जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है ये तो हार्ट पीछे से पंप कर रहा है, फिर जैसे ही ये एओर्टा में से ब्लड गुजरता है तो इसका डायमीटर एक ही एओर्टा होती है, डायमीटर तो बड़ा होता है, लेकिन अगर हम इसमें से निकलने वाली आर्टरीज को देखें तो आर्टरीज की तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी एओर्टा की निस्बत, और फिर आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो इस तरह से जो आगे से आगे टोटल डायमीटर बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ओवरऑल कैपरीज का टोटल डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए अगर टोटल डायमीटर की बात करेंगे तो एओर्टा का डायमीटर कम होगा, उसकी निस्बत आर्टरीज का ज़्यादा होगा, फिर आर्ट्रियोल्स का और ज़्यादा होगा, कैपरीज का और ज़्यादा होगा, वेन फिर कम होना शुरू हो जाएगा, वेन्यूल्स, फिर वेन्स, अल्टीमेटली वेना कवा का ओवरऑल डायमीटर कम हो जाएगा अगर पूरी बॉडी के रेफरेंस से देखें। तो आर्टरीज में तो पीछे हार्ट है, ये पुश कर रहा है ब्लड, जो जाके इसका प्रेशर डिफ्यूज हो जाता है ऑलमोस्ट। कैपरीज में दोबारा से ब्लड फ्लो के लिए प्रेशर चाहिए तो ये बैक फ्लो को रोकते हैं, वॉल्व्स हैं वेन्स के अंदर बैक फ्लो को रोकने के लिए। दूसरा जो जहाँ से ये वेन्स गुजरती हैं उसके इर्द गिर्द जो मसल्स हैं ये इनको स्क्वीज करते हैं, ब्लड को पीछे तो जा नहीं सकता, अगली तरफ पुश होगा। जैसे ये वेन्स इनको स्क्वीज करते हैं मसल्स, बॉडी मसल्स, खासतौर पर ब्रीथिंग मूवमेंट के दौरान में, अदर मसल्स की मूवमेंट में ये फ्लो इसमें डेवलप होता है ग्रेजुअली और ये पुश देता है अप टू द हार्ट। अब अगर इसमें हम सिस्टोलिक डायस्टोलिक के रेफरेंस से बात करें तो हाईएस्ट डिफरेंस जो है वो एओर्टा में, आर्टरीज में डाउन, अल्टीमेटली ये वेना कवा में जो हार्ट की वजह से जो प्रेशर डिफरेंसेस थे वो जाके वेन्स और फिर वेना कवा तक ये ऑलमोस्ट सारा डिफ्यूज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब अगर दूसरे डायग्राम को देखते हैं तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तरफ इसकी वेलोसिटी दी हुई है और दूसरा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। तो अगर इस वाले को देखें तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी अगर एक ब्लड वेसल यानी एओर्टा को लें तो इसका ओवरऑल क्रॉस सेक्शन बाकी जितनी भी कैपरीज वगैरह आर्टरीज आर्ट्रियोल्स के साथ देखें तो ये मिनिमम है क्रॉस सेक्शन एरिया एओर्टा का ओवरऑल, बाकी के साथ कंपेयर करेंगे तो ये मिनिमम है। आर्ट्रियोल्स में बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली कैपरीज में मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वेन्यूल से होता हुआ ये वेना कवा में ये ओवरऑल ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन हो जाएगा एज कंपेयर टू बॉडी में जितने भी ओवरऑल डायमीटर के रेफरेंस से अगर बात करें।
तो ये क्रॉस सेक्शन है। उसके बाद फिर अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ कहाँ पे है? एओर्टा में, क्योंकि ये हार्ट से डायरेक्ट एओर्टा में आता है, डोर्सल एओर्टा। फिर आर्टरीज, तो पहले ये मैक्सिमम है लेकिन बाद में ये आर्ट्रियोल्स, फिर कैप्रीज में ये मिनिमम होता जाएगा, फिर वेन्यूल्स में थोड़ा बढ़ेगा, वेन्स में, और फिर अल्टीमेटली ये वेना कवा में फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से ये ब्लड फ्लो हो गया। तो दो चीज़ें इस डायग्राम में, एक क्रॉस सेक्शन एरिया और दूसरा वेलोसिटी। तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऑलमोस्ट अपोजिट है। ये और ये डायमीटर जितना ज़्यादा होगा ओवरऑल क्रॉस सेक्शन यानी, तो उतना ही प्रेशर ही कम होगा, और जितना डायमीटर कम होता जाएगा प्रेशर ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ तक ये आज का टॉपिक हो गया, ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।